Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to SCA Ali Coaching Academy Aptabad and Eat in My Pocket. हमारा YouTube चैनल, हमारा जो Facebook पेज है SCA Ali Coaching Academy Aptabad, उसको भी लाइक करें. ओके, आज हम बात करेंगे अबाउट द ग्रुप नंबर 7. ग्रुप 7A की केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे आज, और ये आखिरी लेक्चर है. दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 13. आखिरी लेक्चर है चैप्टर नंबर 13. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? उसकी इंपॉर्टेंट होने की कई रीजंस है. उसमें पहली रीज़न ये है कि ये जो हम पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 7A, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है, और ये मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है, नॉन मेटल के साथ भी करता है. मतलब ये CCl4 भी बनाता है, लेकिन ये NaCl भी बनाता है, ये MgCl2 भी बनाता है, ये AlCl3 भी बनाता है. ठीक है, ये S2Cl2 भी बनाता है, ये PCl5 भी बनाता है, ये PCl3 भी बनाता है. मतलब ये सब के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए इसकी केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैंने क्लोरीन सिर्फ एक एग्जांपल दी है. इस ग्रुप में कौन कौन है तो हम पढ़ेंगे आज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इन सब को कलेक्टिवली, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कलेक्टिवली हम कहते हैं X. और X लिखा जाता है किसके लिए? हैलोजेंस के लिए. ये किसके लिए है? ये हैलोजेंस के लिए है. इसको हम कहते हैं हैलोजेंस. ये नाम आपको पता होना चाहिए. सबसे पहली बात ये है कि फ्लोरीन है, ये इसका साइज छोटा है. याद रखना, ये साइज आज बड़ी बड़ी बातें करेंगे. क्लोरीन है, इसका साइज इससे बड़ा है. ब्रोमीन का साइज इससे भी बड़ा है, और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है. तो इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि साइज जो है, छोटा साइज या बड़ा साइज, तो साइज का प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट होता है, ये एक दफा हमने थोड़ी सी बात इसमें की थी और हमने ये डिस्कस किया था. ओके, अब हम आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. आप देखिए ऊपर से नीचे आते हैं. द साइज इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप. तो जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम हम जाते हैं, इसको कहते हैं टॉप और इसको कहते हैं बॉटम, ये वाला. तो टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है. ठीक है ना? ओके, ये तो आपको पता चल गया भाई साइज क्या होता है. साइज इंक्रीज होता है. हैलोजेंस का साइज इन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है. ओके, अब उसके बाद आते हैं दूसरी चीज. तो क्या है? हम इसका मेल्टिंग पॉइंट, बल्कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में आपको थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी देता हूं. पहली है आयनाइजेशन एनर्जी. उसके बाद आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तीसरी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है, यहां तक आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये है. अब साइज छोटा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. साइज बड़ा, मतलब साइज जितना बड़ा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम. ठीक है. सेम इज द केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. इसका मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी इन दिस केस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट. द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? तो द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे साथ फ्लोरीन है. व्हाइल द मोस्ट इलेक्ट्रॉन द एलिमेंट हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट मैं लिखूंगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? तो वो क्लोरीन की है. हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? तो आप कहोगे भाई आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? बोल भाई, हीलियम की है. ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज द हाईएस्ट. सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है? तो आपको कहेंगे भाई फ्लोरीन की है. सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी है? तो आप कहेंगे लिथियम की है. क्लोरीन है. आते हैं भाई, ये शेल नंबर 3 में है, सॉरी पीरियड नंबर 3 में है, तो शेल 3 होंगे. देखो इसके साइज और इसके साइज में फर्क है. अब दो चीजें आपने समझनी है. एक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसको कहते हैं कि जब बाण बन जाए, फॉर एग्जांपल H ने बाण बनाया F के साथ और H ने बाण बनाया Cl के साथ. आज ये भी डिस्कस करेंगे. अब जब ये बना, ये बाण जब बना, बाण एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है. अब इन दोनों में से एक पावरफुल होता है. वो पावर किस चीज की होती है? वो पावर इसकी न्यूक्लियस की होती है, इसके प्रोटॉन की होती है. इसके प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसके प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर लेते हैं. इसका न्यूक्लियस चार्ज टू साइज. मतलब क्या है? प्रोटॉन ज्यादा होते हैं. प्रोटॉन क्लोरीन में ज्यादा हो गई, प्रोटॉन ज्यादा है, लेकिन साइज उससे भी ज्यादा है.
तो दोनों का जब हम रेशो लेते हैं, रेशो में इसकी वैल्यू कम हो जाती है, फ्लोरीन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन बाहर से जो इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियर बॉन्ड बन जाता है, ये अपनी तरफ स्ट्रांगली खींच सकता है, लेकिन क्लोरीन उसी तरह खींच नहीं सकता, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। तो इसके जो प्रोटॉन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, इसकी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन को खींच सके। इसलिए ये क्या करता है, ये इसके प्रोटॉन ज्यादा है, लेकिन इसकी ग्रिप यानी बाहर की अट्रैक्शन इसकी कम है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि इसका साइज छोटा। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की बाहर ग्रिप ज्यादा है, मतलब इसका इन्फ्लुएंस बाहर अट्रैक्शन की ज्यादा है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस कम है। इसलिए जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसका इन्फ्लुएंस कम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाइल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है। अब इसकी क्यों ज्यादा है, वो इसकी इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप देखिए दोनों को, यहां इसके आउटर मोस्ट शेल में और इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब यहाँ भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 1 2 3 4 5 6 और 7। आप इन दोनों को गौर से देखिए, गौर से दोनों को, इसके इलेक्ट्रॉन करीब है, इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर है। जिसके इलेक्ट्रॉन करीब होते हैं उनमें रिपल्शन ज्यादा होती है, तो बाहर से जब इलेक्ट्रॉन आता है ये उस इलेक्ट्रॉन को उसी तरह अपने करीब नहीं छोड़ता, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होती है। यहाँ रिपल्शन कम होती है, यहाँ बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आता है इजीली आ सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आता है, ये इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है छोटे साइज की वजह से, 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से, मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से क्या है, वो रिपल्शन ज्यादा होती है, तो बाहर से इजीली नहीं ले सकता एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा ले सकता है। मैंने आपको ये बताया कि जिसकी वैल्यू है -3.7। अब माइनस की बात करूंगा क्यों हमने माइनस लगाया है इधर, इसकी वैल्यू है -4.0। इन दोनों को फ्लिप करें, देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये है -3 अब देखो ये 7 है, इसको देखिए आप, ये 4 है, इसकी भी -3 पॉइंट में आती है वैल्यू, लेकिन ये -3.8 होती है, -3.8। इसका मतलब ये फ्लोरीन से भी थोड़ी सी ज्यादा है, फ्लोरीन से भी थोड़ी सी ज्यादा, और इसकी वैल्यू है -3.4। इन वैल्यूज को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। इसके देखो साइज बहुत छोटा, रिपल्शन ज्यादा है, तो इससे भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। क्लोरीन है तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा। हमने पढ़ा भाई ये टेबल में सबसे द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, व्हाइल द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। So the highest electron affinity value is of chlorine and highest electron ionization energy of अब हम पढ़ते हैं भाई बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, किसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, और बॉन्ड एंथैल्पी किसकी कम है या किसकी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो क्यों है और कम है तो क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। किसके लिए, आपकी एफिशिएंसी। ये अब स्पेसिंग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। तो अपने साथ ये लिखें कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, जहाँ पर साइज जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा। अब साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। या मैं लिखूंगा बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली। ये वाले रिलेशंस अपने साथ लिखिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 में भी हैं, आपके फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 3 में, जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। अब बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, ये थोड़ा सा रैंडम है, तो वो हम पढ़ते हैं कि भाई किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। ओके, अब हम जब ये पढ़ते हैं तो ये होती है 158। क्लोरीन की ज़्यादा होगी कि कम होगी, तो आपको पता है भाई कि क्लोरीन होना तो ये चाहिए इसकी वैल्यू कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 242 242 इसकी वैल्यू है। अब आते हैं तो इसकी वैल्यू है 193, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली हम इधर से इधर आते हैं, इसकी वैल्यू कम होती है। कितनी कम होती है, इसकी वैल्यू कम होती है 151 तक,
वैल्यूज आपको ईटा इंडिकेट नम्स वगैरह के लिए नहीं चाहिए, ठीक है, आपको एफईसी के लिए सिर्फ चाहिए। तो इसलिए ईटा शीटा में हम ये नहीं पढ़ते हैं, ये सिर्फ पढ़ते हैं तो कहाँ पढ़ते हैं, आपके एफईसी के लिए। अब ये पता होना चाहिए, इसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ है फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की वैल्यू है 0.1, ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद 142 है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन 142 इधर है। फिर 267, देखो 267 क्या है, 199 और इसके बीच में है इधर, ऐसे है, आपको ये पता होना चाहिए। Cl2 है। फिर मैं आता हूँ ब्रोमीन की तरफ, तो ब्रोमीन की वैल्यू इससे भी ज़्यादा है, 0.228 है। देखिए अब आते हैं किसकी तरफ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की तरफ। क्लोरीन की है 0.199, ये 228 आयोडीन है, तो आयोडीन की वैल्यू क्या है, इससे भी ज़्यादा है, क्या हो गई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी इसकी कम है इन दोनों से, बॉन्ड एंथैल्पी इसकी इन दोनों से कम है। क्यों कम है, उसकी वजह यह है क्योंकि अगर साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ लंबी होती है, साइज जितना छोटा बॉन्ड लेंथ इतनी कम होती है। लेकिन चूंकि फ्लोरीन में रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए ये करीब तो होते हैं लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं, इनकी जैसी थोड़ी सी एनर्जी आती है एक दूसरे से दूर हो जाता है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, किसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, किसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है, ठीक है। तो दिस वाज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ दिस वन। अब आते हैं इसके किसकी, हैलाइड्स की, हाइड्रोजन हैलाइड्स की एनर्जी क्या होती है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इसका, क्या नाम है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं। आपने चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक सीरीज है जो पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होती है। आपको पता है कि यहाँ Li होता है और नीचे हम आते हैं यहाँ पर F2 होता है, यानी फ्लोरीन होता है। इसकी रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, जो कि 2.8 समथिंग है, यहाँ 3.0 3 समथिंग है, जो कि ये रिडक्शन पोटेंशियल की माइनस में होती है, तो सबसे कम होती है। इसको हम कहते हैं भाई इसकी वैल्यू क्या है, ये मिनिमम। सो लिथियम हैज़ द मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू व्हाइल फ्लोरीन हैज़ द मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू क्या है, इसकी सबसे ज़्यादा, इसकी सबसे कम होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये बताने का मकसद क्या है, इस बताने का मकसद ये है कि रिडक्शन पोटेंशियल की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जितना नीचे होता है उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो जितना ऊपर होता है उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखो नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि F किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है F पर, इसलिए F-1 चार्ज आता है। F पर दो ही चार्जेस हो सकते हैं, F2 0 या F-, दो। F2 से मतलब 0 से 1 में जाता है, -1 में, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने की पावर को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर। दोबारा मैं कहता हूं, किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने की पावर को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो जितनी जल्दी किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, किसी से ले सकता है खुद, उसको कहते हैं उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो जितना दे सकता है, किसी को लूज कर सकता है, वो अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसलिए लिथियम सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है जिसकी जो वैल्यू ज्यादा होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा, इसका मतलब यह है कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा, इसका मतलब यह है कि वो उतना अच्छा क्या, उतनी अच्छी ज्यादा उसमें रिडक्शन होती है। जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब यह है कि उसमें इतनी जल्दी ऑक्सीडेशन होती है। अब मैंने बताया आपको कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने को कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने को कहते हैं। इसका मतलब लिथियम में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन होती है, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा रिडक्शन होती है। तो आपको पता है कि रिडक्शन किसको कहते हैं, रिडक्शन इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने को कहते हैं, मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेके उसके चार्ज माइनस में चला जाता है, तो माइनस की तरफ जो चार्ज जाता है भाई उसको रिडक्शन कहते हैं। लेकिन उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, दूसरे को क्या किया, ऑक्सीडाइज। याद रखना, जिसका साइज जितना छोटा होता है उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर और पोलराइजिंग पावर दोनों ज्यादा होती है। अब देखो यहाँ ये है, जिसका साइज जितना बड़ा होता है, ये दोनों चीजें याद रखना, इसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, पोलराइजेबिलिटी, और दूसरी बात ये है कि ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे, अगर हम HFHClHBr में I लेते हैं, I माइनस है, उसके बाद Br माइनस है, उसके बाद Cl माइनस है और F माइनस है। इसमें से हम रिड्यूसिंग पावर देखें। अगर इसको आपने क्लोरीन या ब्रोमीन या फ्लोरीन किसी के साथ किया, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, इसके साथ किया आपने, ये Na है, ये Na बन जाएगा Na प्लस और Cl बन जाएगा NCl माइनस। ऐसे कर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ, इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये है किसी भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हो गया तो ऐसा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैंने F को मिलाया किसी के साथ भी, फॉर एग्जाम्पल Cl के साथ, फिर क्या होगा, यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप थोड़ा करें कि फिर क्या लेते हैं, हैलाइड्स। देखो HF है, इससे H हटाएंगे तो भाई ये बनेगा F माइनस, इससे H हटाएंगे तो ये Cl माइनस, ये Br माइनस। थोड़ा सा मैंने गंदा लिखा है लेकिन आप कंप्रोमाइज करें, ठीक है, लिखाई भी कंप्रोमाइज किया करें, ठीक है ना। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस है, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो इसमें I माइनस जो है इसकी रिडक्शन की पावर ज्यादा है, I माइनस। अब मैंने बताया भाई साइज जितना बड़ा होगा, साइज जितना ज्यादा होगा, साइज जितना ज्यादा रिडक्शन की पावर उतनी ज्यादा, साइज जितना छोटा ऑक्सीडेशन की पावर ज्यादा, रिडक्शन की पावर उतनी कम। साइज जितना बड़ा रिडक्शन की पावर ज्यादा लेकिन ऑक्सीडेशन की पावर कम। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा रिडक्शन कौन करेगा, आयोडीन करेगा। अब क्या फर्क पड़ता है इनसे, ये सल्फर है, सल्फर यहाँ +6 में है, O -2 2n-2 2n2 -2 हो जाता है -4, ये +4 के फॉर्म में आता है। अब ये गया भाई प्लस में, दूसरा गया माइनस में, क्या गया प्लस और माइनस में, ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है, ये तो बड़ा अंडरस्टूड बात है कि अगर यहाँ पर Br4 करेंगे -+4 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 का डिफरेंस, यहाँ 8 का डिफरेंस आता है, 8 का डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि 2 का डिफरेंस और 8 का डिफरेंस क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि भाई जब नीचे आते हैं यानी साइज जितना ज़्यादा होता है तो उसकी रिडक्शन पावर यानी रिड्यूसिंग एजेंट की पावर ज़्यादा हो जाती है, तो वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 13। दिस वाज द मोस्ट लेंथी, सबसे ज़्यादा लेंथी चैप्टर है इस बुक में, और इस एक चैप्टर जो अक्सर मैं 20-22 दिन मैक्सिमम पढ़ाता हूँ, लेकिन आज हमने इसका इख्तिताम किया। आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को इसके सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई मसला है, यू कैन राइट टू मी एंड आई विल जस्ट डू रिप्लाई टू यू about the concept, okay, and these are very important concepts। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।